मकर राशि के लिए वर्ष 2026 एक कर्म सिद्धि का वर्ष है। आपके राशि स्वामी शनि देव अब अपनी 7.5 के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जो आपको आपके पिछले वर्षों के संघर्षों का मीठा फल देने की तैयारी में है। मकर राशि वालों, 2026 में सितारे 7.5 के फलस्वरूप रुका हुआ पैसा, पद, प्रतिष्ठा और बड़ी सफलता आपको देने का संकेत कर रहे हैं। दरअसल 7.5 का अंतिम प्रभाव और गुरु का गोचर आपके जीवन में महाचमत्कार करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी अनुशासित और धैर्यवान मकर राशि वालों का सप्रेम हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आज हम बात करेंगे वर्ष 2026 की मकर राशि के दोस्तों। आप राशि चक्र के सबसे मेहनती लोग हैं और पिछले कुछ वर्षों की 7.5 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन खुशखबरी यह है कि 2026 आपके लिए पुरस्कारों का वर्ष है। इस साल शनि देव का आपके तृतीय भाव में होना और गुरु बृहस्पति का आपके सप्तम भाव में गोचर आपके वैवाहिक जीवन, व्यापार और पराक्रम में 4 चांद लगा देगा। मकर राशि वालों के लिए साल 2026 परिश्रम, अनुशासन और धीरे धीरे होने वाली प्रगति का वर्ष है। अब सवाल उठता है, क्या 2026 में आपकी 7.5 का कष्ट पूरी तरह खत्म होगा? नई नौकरी और व्यापारिक विस्तार के लिए कौन सा समय स्वर्णिम है? विवाह और साझेदारी में क्या बड़े बदलाव आएंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा मकर राशि के लिए 2026 का वो शनि कृपा उपाय जो आपको जीवन से दरिद्रता और बाधाओं को हमेशा के लिए मिटा देगा। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की चाल। 2026 में आपके सितारे किस तरह से आपके भविष्य का ताना बाना बुन रहे हैं। वर्ष 2026 में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में मुड़ रही है। शनि आपके तृतीय भाव, जो पराक्रम का भाव है, उसमें रहेंगे, जो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यह स्थिति शत्रुओं पर विजय और छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएगी। वर्ष के मध्य तक आपके सप्तम भाव में जुपिटर गोचर करेंगे, जो विवाह और व्यापार का भाव है। इसका नतीजा यह होगा कि नए रिश्ते और बड़ी डील्स के लिए यह समय अद्भुत है। राहु और केतु आपके भाग्य और पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे, जो अचानक लंबी यात्राओं के योग बनाएंगे। अब बात करते हैं करियर, व्यापार और धन की।
इस साल आपको मेहनत का फल मिलेगा। दरअसल यह साल आपसे कड़ी मेहनत की मांग करेगा। शनि की स्थिति दर्शाती है कि आपको सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों से मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बात है कि अगर आप प्रमोशन के करीब हैं तो फरवरी से जून के मध्य बड़ी खबर मिल सकती है। आपकी मेहनत को अब उच्च अधिकारियों द्वारा पहचाना जाएगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में बदलाव भी संभव है। साल के मध्य में नौकरी बदलने या पदोन्नति अर्थात प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं। बैंकिंग, कंसल्टेंसी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष शुभ है। मार्च से जून तक का समय आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस अवधि में आपको बेहतर पैकेज के साथ नए अवसर मिल सकते हैं। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा कार्य के सिलसिले में आपको करनी पड़ सकती हैं। यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनी अर्थात मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो विदेश जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी जो स्थिति बनेगी वह भी बेहतर बनेगी, क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। आपके वरिष्ठ अर्थात सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे, लेकिन याद रखें, शनि आपको तुरंत परिणाम नहीं देंगे। आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। आपके गुप्त शत्रु या जो कंपटीटर्स हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, इस साल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी तर्क शक्ति और मेहनत उन्हें पीछे छोड़ देगी। लेकिन जल्दबाजी ना करें। किसी भी बड़े निवेश या नौकरी छोड़ने का फैसला अचानक न लें। अच्छी तरह सोच समझकर ही आगे बढ़ें। अब बात करते हैं व्यापार और व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए यह विस्तार का समय है, विशेषकर साल के उत्तरार्ध अर्थात जून के बाद में, जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अनुकूल होगा। साझेदारी के कामों में जबरदस्त तरक्की होगी। आप अगर कंस्ट्रक्शन, लोहे या माइनिंग के काम में हैं तो 2026 आपकी किस्मत बदल सकता है। यदि आप नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2 जून 2026 के बाद का समय सबसे बेहतरीन है। तब तक योजना बनाने और मार्केट पर रिसर्च करने में ध्यान दें। पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी में काम करते समय पारदर्शिता रखें। पैसों के मामले में लिखित समझौता करना इस साल बहुत जरूरी है। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति क्या कहती है। वित्त के हिसाब से आय एक से अधिक स्रोत बनेंगे। आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। संपत्ति या वाहन में निवेश करने के लिए अगस्त से नवंबर तक का समय सबसे उत्तम है। अचानक लाभ भी मिल सकता है। राहु के दूसरे भाव में होने से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, लेकिन यह जरूरी है
खर्चों पर आप नियंत्रण रखें, सोच समझकर ही खर्च करें। शुभ कार्यों और यात्राओं पर धन खर्च होगा। हालांकि साल की शुरुआत में बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपकी संपत्ति के बारे में। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और नया वाहन या घर खरीदने की योजना सफल हो सकती है। प्रेम, विवाह और परिवार के विषय में विचार करते हैं तो गुरु की अमृत दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जो अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रबल योग हैं। यदि संबंधों में तनाव था तो वह दूर होगा, आपसी समझ बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर ठोस चर्चा होगी। हालांकि आपको संवाद अर्थात कम्युनिकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शनि की दृष्टि के कारण बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतें। कटु शब्दों से परिवार में तनाव हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता लाएं। अविवाहित लोगों के लिए साल के दूसरे भाग में विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और बच्चों के भविष्य के बारे में। परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की योजना बनेगी। पारिवारिक जीवन और बच्चों का भविष्य काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल आपके पारिवारिक जीवन में स्थिरता और जिम्मेदारियों का संतुलन देखने को मिलेगा। पारिवारिक सुख सुविधाएं भी इस साल बढ़ेंगी। इस साल आप अपने परिवार के आराम के लिए भौतिक सुख सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे। यदि आप लंबे समय से नया घर या घर के नवीनीकरण अर्थात रिनोवेशन की बात पर विचार कर रहे थे तो जून 2026 के बाद का समय इसके लिए अत्यंत शुभ है। पारिवारिक सामंजस्य की दृष्टि से परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और वे आपके करियर में भी आपकी मदद कर सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। यदि आपके बच्चे छात्र हैं तो यह वर्ष उनके लिए बहुत मेहनत करने वाला लेकिन सफल रहेगा। जो बच्चे उच्च शिक्षा अर्थात हायर एजुकेशन के लिए विदेश या दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो उनकी राह जून के बाद आसान हो जाएगी। संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जैसे कि उनकी नई नौकरी या करियर में बड़ी उपलब्धि। जो दंपत्ति परिवार विस्तार अर्थात संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए साल का उत्तरार्ध अर्थात जुलाई से दिसंबर तक का समय अनुकूल योग बना रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए यह साल
विशेष रूप से विद्यार्थियों के पक्ष में रहेगा। तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को विशेष उपलब्धि हासिल होगी। विद्यार्थियों के लिए यह साल प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन में सफलता दिलाने वाला है। 2 जून 2026 के बाद का समय उच्च शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य औसत रहेगा, लेकिन कुछ पुरानी समस्याएं सिर उठा सकती हैं। स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा, पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। हालांकि पैरों और नसों अर्थात नर्व्स पर ध्यान रखने की सलाह आपको देते हैं। नियमित वॉक आपके लिए अनिवार्य है। मकर राशि का संबंध हड्डियों और घुटनों से होता है। शनि के प्रभाव के कारण जोड़ों में दर्द या कैल्शियम की कमी महसूस हो सकती है। नियमित व्यायाम और धूप का सेवन आपके लिए जरूरी है। राहु के दूसरे भाव में होने से बाहर के खान पान की वजह से पेट में संक्रमण या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप संतुलित आहार लें। काम के दबाव और भविष्य की चिंता के कारण आपको अनिद्रा या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। मानसिक शांति के लिए योग और मेडिटेशन आपके लिए अनिवार्य रहेंगे। खान पान में अनुशासन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अब आपको बताते हैं महा उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। हर शनिवार शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करना और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना आपको बहुत शुभ रहेगा। शनिवार के दिन काले तिल और तेल का दान भी आपके भाग्योदय का कारक बनेगा। पक्षियों को दाना खिलाएं। प्रतिदिन पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज अर्थात सप्त धान्य खिलाना आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता लाएगा। भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का छोटा सा जाप करें। यह आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आपके लिए शुभ रंग है गहरा नीला, काला और हल्का हरा। 2026 में अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने और भाग्य का साथ पाने के लिए आप इन शुभ रंगों और अंकों का उपयोग कर सकते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, इसलिए गहरे और सौम्य रंग हमेशा प्रभावी रहते हैं। जैसे गहरा नीला, यह आपका सबसे भाग्यशाली रंग है। यह आपको मानसिक शांति देगा और कार्यस्थल पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। काला रंग मकर राशि के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। महत्वपूर्ण बैठकों या चुनौतीपूर्ण कार्य के दौरान इसे पहनना शुभ है। सफेद और क्रीम कलर भी जब आप तनाव महसूस करें या परिवार के साथ समय बिताएं तो इन रंगों का प्रयोग करें। यह आपके मन को शांत रखने में मदद करेंगे। हरा रंग आर्थिक उन्नति और निवेश से जुड़े कामों के लिए सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब प्रश्न उठता है किससे बचें? साल 2026 में चमकदार लाल अर्थात ब्राइट रेड रंग का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि यह आपके स्वभाव में अनावश्यक क्रोध बढ़ा सकता है। आपके लिए जो शुभ अंक हैं वो हैं 4, 8, 6 और 9।
ये अंक इस साल सबसे अधिक प्रभावशाली रहेंगे। 8 का अंक शनि का अंक है और मकर राशि के लिए स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी लाता है। 4 का अंक आपको अचानक आने वाले अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। 6 का अंक यदि आप प्रेम संबंधों सुख सुविधाओं में वृद्धि चाहते हैं तो 6 का अंक आपके लिए सहायक होगा। जरूरी काम के लिए आप इन रंगों और अंकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू, बिजनेस डील, यात्रा पर जाते समय नीले या गहरे रंग के कपड़े पहने। यदि आप पूरे कपड़े इन रंगों के नहीं पहन सकते तो अपने पास इन रंग का एक रूमाल जरूर रख लें। अनुशासन पर ध्यान दें। इस साल आपकी सफलता का मंत्र अनुशासन है। टाल मटोल की आदत से बचें। अहंकार अर्थात ईगो से भी बचें। सफलता मिलने पर अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। राहु की उपस्थिति कभी कभी आपको भ्रमित कर सकती है। आप दूसरों से बेहतर हैं, जिससे सहकर्मियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। 2026 में आपकी राशि के लिए धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। चाहे वह बच्चों की पढ़ाई हो, घर का विवाद हो, ठंडे दिमाग से लिया गया निर्णय ही आपको जीत दिलाएगा। मकर राशि वालों के लिए 2026 का उत्तरार्ध अर्थात जून से दिसंबर तक का समय पूर्वार्ध अर्थात जनवरी से मई की तुलना में कहीं अधिक सुखद और लाभदायक रहेगा। मकर राशि के लिए 2026 धैर्य की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। साल की शुरुआत में आप जो मेहनत करेंगे, मेहनत के बीज बोएंगे, उनकी फसल आप साल के अंत में काटेंगे। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो, मेरे समझाने का ढंग अच्छा लगा हो, मेरे कहने का अंदाज अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें। हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा को सब्सक्राइब करें। आप सभी को साल 2026 मंगलमय हो, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं।